नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं कि तीसरी लहर की आहट हमें सुनाई देने लगी। वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा हमारे बच्चों को लेकर जताया। राजस्थान के 2 जिलों में बड़ी संख्या में बच्चों के अचानक से कोरोना पॉजिटिव हो जाने की खबर आई और हम सब चौंक गए। दूसरे राज्यों में भी बच्चों को कोरोना ने बहुत तेजी से बीमार करना शुरू कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस खतरे को भांपते हुए बड़ी बैठक की, इसके लिए रणनीति बनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी दौरे के दौरान बच्चों के लिए बने वार्ड की तैयारियों का जायजा लिया और इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि हमें और आपको अपने बच्चों को बचाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर हमारे देश के भविष्य को हम कैसे बचाएंगे? नौनिहालों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सरकार के पास क्या है प्लान? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? इन सभी सवालों के साथ हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल होगा। सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों पर यह रिपोर्ट। तीसरी लहर की आशंका से पहले ही बच्चे बीमार होने लगे। कोरोना ने हमला बोल दिया। एक दो नहीं, राजस्थान में तो सिर्फ 2 जिलों में ही 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों के ही सबसे ज्यादा संक्रमित होने का खतरा विशेषज्ञों ने जताया है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि ये वायरस बहरूपिया है, इससे बचने की जरूरत है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। इसी खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार की नींद उड़ी हुई है। राजस्थान के डूंगरपुर और दौसा में हालात बिगड़ने लगे हैं। चंद दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक 325 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों की उम्र 18 से कम है। हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं। डूंगरपुर ही नहीं, दौसा में भी बच्चे चीनी वायरस से तेजी से बीमार हो रहे हैं। दौसा में 18 साल तक के 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। संक्रमण का यह आंकड़ा महज 21 दिनों का है, यानी 1 मई से 21 मई तक में इतनी बड़ी तादाद में एक जिले में बच्चे बीमार हुए। वहीं राजस्थान के सीकर में भी 1 मार्च से लेकर अब तक 1757 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जबकि झालावाड़ के एक अस्पताल में ही 25 बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर भर्ती कराए गए हैं। कोरोना वायरस से बच्चों के बीमार होने का ये जाल दूसरे राज्यों में भी फैला है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बिना इंतजार किए एक बड़ी बैठक की। बच्चों को बचाने के लिए नई टास्क फोर्स के साथ आगे की रणनीति बनाई। नागरिकांना आवाहन करतोय, केवळ मुलांसाठीच नव्हे तर अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, तिसरी लाट येऊ नये हा आपला प्रयत्न आहे। मात्र त्याच्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे। महाराष्ट्र में ये तैयारी दूसरे राज्यों के लिए सबक हो सकती है। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुषंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। अगर बच्चों को बचाना है तो तैयारी करनी ही होगी, वो भी बड़े पैमाने पर। थर्ड वेव के लिए अभी शहर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। देश के नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है जिस तरह की बहानेबाजी दूसरी लहर के पीक पर जाने के वक्त की गई, वैसी लापरवाही और बहानेबाजी बच्चों के मामले में नहीं होगी। मुंबई से मुस्तफा शेख, डूंगरपुर से राजेश सोनी, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बच्चों में ईश्वर का वास होता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे शैतानी तो करते हैं लेकिन साजिश कभी नहीं करते। बच्चों की ख्वाहिशें और बच्चों की छोटी सी तमन्ना हसरत को पूरा करने के लिए माता पिता
अपना तन मन धन सब कुछ झोंक देते हैं हमारे साथ, और ऐसे ही हमारे प्यारे बच्चों को हमें बचाना है।